हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ स्वाति मिश्रा एंड वेलकम टू चैनल स्वाति मिश्रा मैथ्स। इस चैनल में हम रीजनिंग और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करते हैं। तो अभी हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं और रीजनिंग में हमने नेक्स्ट टॉपिक लिया है क्लॉक। क्लॉक आप सभी ने देखा है, आप सबके घर में क्लॉक होता है। और अगर आपने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है या आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इतना ज़रूर याद रखिए कि क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। और इसके क्वेश्चन किस तरह से होते हैं, कोई भी आपको टाइमिंग दिया होगा, मान लीजिए हमें गिवन है कि 4:45 हुए हैं, मतलब 4:45 हुए हैं, तो उस कंडीशन पर मिनट की सुई और घंटे की सुई में हमें एंगल पता करना होगा। कभी कभी क्या होता है कि घड़ी में कोई टाइम गिवन होगा और हमें दिया होगा कि उसके सामने एक मिरर है, और जब इस टाइम को हम मिरर में देखेंगे तो मिरर में वो टाइम कितना होगा वो हमें दिखाता है और वो हमें पूछा जाता है। कभी कभी कि घड़ी और पानी हमें दिया होता है, मीन्स किसी बर्तन में पानी है और जब हम उसमें घड़ी का टाइमिंग देखेंगे तो हमें कितना दिखाएगा ये दिया होता है। कभी कभी हमें दो टाइमिंग दिए होते हैं, मीन्स हमें दिया होगा कि 4 बजे और 5 बजे। 4 बजे और 5 बजे में कौन सा ऐसा टाइम होगा जब मिनट की सुई और घंटे की सुई एक दूसरे के सीध में होंगे, मीन्स एक दूसरे पर इस तरह से ओवरलैप होंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो आज की क्लास में हम घड़ी के बारे में पढ़ते हैं और नेक्स्ट क्लास से हम क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। तो ये लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें वो सारे फंडे हम देखेंगे जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैंने एक घड़ी ड्रॉ किया हुआ है। अब यहाँ पर आपको सबको पता है कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 इतना अंक लिखा होता है। इसको हम अगर 12 से लेकर 1 तक मिनट की सुई चलती है तब हम इसे क्या कहते हैं, 5 मिनट हुआ। क्यों कहते हैं, क्योंकि आप देखिए 12 से लेकर 1 के बीच में 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ पर 5 खाने बने हुए हैं। तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक जब मिनट की सुई चलती है तब हम उसे कहते हैं 5 मिनट। इसी तरह से अगर मिनट की सुई यहाँ से चलना शुरू करती है और इस तरह से इस डायरेक्शन में चलती है, वापस 12 पर आती है, तो इस कंडीशन पर वो इन पूरे खानों को पार करते हुए जाती है। और ये पूरे खाने कितने हैं, 5 इनके बीच, 5 इनके बीच, 5 इनके बीच, 5 इनके बीच, ऐसे करते करते टोटल 60 खाने यहाँ पर हैं। मीन्स मिनट की सुई जब चलेगी तब वो इन सभी 60 खानों को पार करती हुई जाएगी। तो इसीलिए जब मिनट की सुई यहाँ से चलती है और वापस यहीं पर चलती है तो हम उसे क्या कहते हैं, 60 मिनट। ठीक है। और घड़ी में 3 सुइयाँ होती हैं, एक तो मिनट जिसके हम बात कर रहे हैं, सेकंड होता है घंटे का जो थोड़ा मोटा होता है, और एक होता है सेकंड का। जनरली हम मिनट और घंटे इन दोनों से ही डील करेंगे, सेकंड का बहुत कम यूज़ होता है। ठीक है, मैं आपको केवल मिनट और घंटा इन दोनों के बारे में ही जनरली बताऊंगी। तो हमने अभी पढ़ा कि 60 मिनट वो पूरे एक चक्कर में कंप्लीट करती है। अब ये एक कौन सा शेप है, सर्कुलर शेप है, और सर्कुलर शेप में एंगल कितना होता है हमें पता है, 360 डिग्री। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 60 खाने, या इसी को हम बोल सकते हैं 60 मिनट। जब मिनट की सुई 60 खानों को पार करती है या 60 मिनट चलती है तब वो एंगल कितना बनाती है, 360 डिग्री, क्योंकि यहाँ से चलकर वो यहाँ गई। अब मान लीजिए वो एक खाने चली तो एक खाने में एंगल कितना बनेगा, 360 डिवाइडेड बाई 60 दैट इज 6 डिग्री। मीन्स ये जो बना हुआ है ना यहाँ पर, ये इसके और इसके बीच ये है 1 खाना,
तो इन दोनों के बीच ये जो इनके बीच जो ये एंगल है ये कितना है 6 डिग्री का। अब आपको एग्ज़ाम में ये पूछ सकता है कि अगर मिनट की सुई 12 से चलकर 5 पर पहुंचती है, मीन्स वो यहाँ से चलना शुरू की और इस 5 में पहुंची यहाँ पे, तो इस कंडीशन पर ये एंगल कितना बना, ये एंगल कितना बना। तो 12 से लेकर 5 तक कितने खाने होंगे, तो 5, 5, 10, 15, 20 एंड 25 खाने हैं। तो अब हम यहाँ से कर सकते हैं कि एक खाने में अगर 6 डिग्री का एंगल है तो 25 खाने में कितने डिग्री का एंगल होगा, 25 इंटू 6 दैट इज़ 150 डिग्री। मीन्स 12 से लेकर 5 में अगर मिनट की सुई चलती है तो मिनट की सुई 25 मिनट में 150 डिग्री का एंगल बनाती है। इसी तरह से अगर हम देखें कि वो यहाँ पर पहुँची मीन्स 40 मिनट में कितना एंगल बनाएगी, तो हम कर देंगे 40 इंटू 6। यहाँ पर पहुँची 50, तो 50 मिनट में कितना बनाएगी, 50 इंटू 6। तो जितना भी मिनट आपको दिया गया उसमें आप 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको एंगल मिल जाएगा ना। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया कि इसमें घंटे की सुई है और मिनट की सुई है। अब यहाँ पर कोई मिनट की सुई है, वो यहाँ 12 से चलना शुरू करती है और वापस 12 पर आती है, मीन्स उसने 60 मिनट किए, या हम कहें कि उसने 60 खाने पार किए। उस कंडीशन पर घंटे की सुई कितना चलती है, तो आप घड़ी में देखे होंगे कि जब मिनट की सुई 60 मिनट चलती है और हमें पता है कि 60 मिनट इज़ इक्वल टू 1 घंटा 1 आवर, तो इस कंडीशन पर मिनट की सुई जब 12 से 12 में आएगी तो घंटे की सुई 12 से किस में जाएगी, 1 में। मतलब घंटे की सुई कितना खाना चली, 5 खाना। तो जब मिनट की सुई 60 खाना चलती है उस कंडीशन पर घंटा की सुई कितना चलती है, 5 खाने ओनली। ओके, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो मिनट की सुई है वो 55 खाने आगे चलती है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ पहुँच गई और ये सिर्फ 5 खाने ही चली। ठीक है, ये बात भी आप याद रखेंगे। अब अगर हमें ये पता करना है कि मिनट की सुई घंटे की सुई से 1 मिनट में कितना ज़्यादा चलती है, अभी तो ये हमने बोल दिया कि हमने पूरा 1 घंटा में देखा कि 55 खाना वो आगे चलती है। अब अगर हम 1 मिनट में देखते हैं, ओनली 1 मिनट, मतलब मिनट की सुई, ये मिनट की सुई केवल यहाँ से यहाँ पहुँचे 1 मिनट में। ये तो 60 मिनट में हमने देखा कि जब 60 मिनट होता है तो घंटे में की सुई 5 खाने आगे चलती है। तो अगर हम 1 मिनट की बात करें तो ये कितना होगा, 60/55, मीन्स कि मिनट की सुई घंटे की सुई से 1 मिनट में फिर 60/55 मिनट ज़्यादा दूरी तय करती है। दिस इज़ मिनट। ओके, 60/55 मिनट ज़्यादा दूरी तय करेगी मिनट की सुई घंटे की सुई से 1 मिनट में। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, अब जब भी कोई भी टाइमिंग होता है तो आप देखते होंगे कि हर घंटे मिनट की सुई और घंटे की सुई एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ओवरलैप होती है। पर ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि 12 घंटे होते हैं और इन 12 घंटे में 11 बार ही दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, टोटली 12 बार नहीं करते। इसी तरह से आपने देखा होगा कई टाइमिंग पर कि घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दूसरे के इस तरह से अपोजिट होते हैं। अगर ये मिनट की सुई है और ये घंटे की सुई है तो ये इस तरह से आप एज्यूम करिए 6 बजे का टाइम, 6 बजे ये घंटे की सुई, ये मिनट की सुई, ये एक दूसरे के अपोजिट होती है। पर ये भी कितना होता है, ये भी 12 घंटे में 11 बार ही होता है। ओके, ये एक बात याद रखना है कि जब ये एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं
उस कंडीशन पर मिनट की सुई और घंटे की सुई में एंगल 0 डिग्री का होता है, और जब ये एक दूसरे की इस तरह से अपोजिट होती हैं तो इस कंडीशन पर एंगल 180 डिग्री का होता है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद मैं एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, उसके बेसिस पर आप अच्छे से समझ पाएंगे। क्वेश्चन देखिए, हमें मिल रहा है 3 और 4 बजे घड़ी की सुइयाँ कब आपस में मिलेंगी। तो 3 और 4 बजे के बीच ऐसा कौन सा टाइम होगा जब घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे को इस तरह से ओवरलैप कर दें, ये हमें बताना है। और ये सुइयाँ मतलब मिनट और घंटे की ही बात हो रही है, सेकंड को आप भूल जाइए। तो 3 और 4 बजे घड़ी की सुइयाँ मीन्स 3 से 4 बजे के बीच, 3 से 4 बजे के बीच कितना मिनट होता है। तो 3 से 4 बजे के बीच 60 मिनट्स होते हैं, और 3 से 4 बजे है मतलब 3 पहले ही बज चुका, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, ठीक है। मतलब घंटे की सुई 3 पर है और मिनट की सुई है 12 पर, तो ये 3 बज गया। अब 3 बजे के बाद की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 बजे के बाद मीन्स मिनट की सुई यहाँ से चलना शुरू करेगी और घंटे की सुई इधर से चलेगी, और कोई ऐसा टाइम आएगा जब ये इधर आएगी और एक दूसरे से मिलेंगे। हमें पता है कि मिनट की सुई घंटे की सुई से 60/55 मिनट ज़्यादा तेज़ चलता है, तो वही चीज़ हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 बजे और 3 बजे घंटा की सुई और मिनट की सुई, इन दोनों के बीच कितना मिनट होता है। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, ठीक है। तो ये 5 मिनट, 10 मिनट और ये 15 मिनट, मीन्स 15 मिनट का टाइम है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि मिनट की सुई मिनट तेज चलती है, ठीक है। और 55 मिनट तेज चलती है कब, 60 मिनट में। तो 1 मिनट में क्या हो जाएगा, 1 मिनट में ये हो गया 60/55। अब हमें कितने में पता करना है, यहाँ से देखिए 15 मिनट में। तो हमने यहाँ पर लगा दिया 15 मिनट में, तो ये हो गया 60/55 × 15। सॉल्व करिए, 5 11 ज़ा एंड 5 3 ज़ा, तो ये हो गया 6 × 3 180/11 को हम लिख सकते हैं 16 to 4/11, और ये किस में आपको मिला है, मिनट में। इसका मतलब कि 3:16 to 4/11 मिनट में घड़ी की सुइयाँ आपस में मिलेंगी। मीन्स 3 बज गया और 3 बजे के बाद इतने मिनट होने के बाद, ठीक है, 15 मिनट के बाद 16वां मिनट, मीन्स यहाँ पर जो खाना होगा ये भी हो गया 16वां मिनट, और इसके बाद 16वें और 17वें के बीच पर एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पर ये मिनट की सुई और घंटे की सुई आपस में मिलेंगी, ठीक है। अब इसके बाद अभी हमने क्या किया, पूरे मेथड से बनाया। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को एक शॉर्ट ट्रिक से बताती हूँ। हमें पूछा गया है 3 और 4 बजे घड़ी की सुइयाँ कब आपस में मिलेंगी। तो इस क्वेश्चन में 3 बजे का टाइम इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 3 बजे के बाद ही वो मिलेंगी और 4 बजे से पहले मिलेंगी। मीन्स 3 बजे का टाइम यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। तो आपको एक ट्रिक याद करनी है, मिनट इज इक्वल टू 2/11 आवर इंटू 30 प्लस माइनस एंगल। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पर वो आवर लेंगे जो आवर इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। कौन सा आवर इम्पॉर्टेंट है, 3 बजे, क्योंकि 3 बजे के बाद की ही टाइम हमें देखनी है।
तो ये हो गया 2/11, 3 × 30 प्लस माइनस एंगल। अब यहाँ पर एंगल कौन सा हम लेंगे? तो एंगल हमें वो लेना है जो कंडीशन के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि वो कब आपस में मिलेंगी। आपस में मिलेंगी मीन्स ओवरलैपिंग की कंडीशन, और इस कंडीशन पर मैंने आपको बताया था एंगल बनता है 0। ओके, अब सॉल्व कीजिए 2/11 और ये हो गया 90, इसको करेंगे तो ये हो गया 180/11। यही आपको मिला, यही हमने जब उस मेथड से भी किया था तो भी मिला था। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे और इस फॉर्मूले में आवर वो यूज़ करेंगे जो इम्पॉर्टेंट होगा, जो टाइम को डिसाइड करेगा, और एंगल वो लेंगे जिस कंडीशन के बारे में आपको क्वेश्चन में दिया होगा। एक और एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें मिल रहा है 3 और 4 बजे घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। टाइमिंग सेम है 3 से 4 बजे, और यहाँ पर कंडीशन क्या आ गई कि कब वो एक दूसरे के विपरीत होंगी, मीन्स इस तरह से कब वो परपेंडिकुलर वे में होंगी, और इस कंडीशन पर एंगल कितना बनता है 180 डिग्री। तो जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, मिनट इज इक्वल टू 2/11 आवर इंटू 30 प्लस माइनस एंगल। इसमें एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये विपरीत की कंडीशन दी हुई है। सॉल्व कीजिए 2/11 आवर कितना है 3 बजे, क्योंकि 3 बजे के बाद हमें ये मिलेगा, और यहाँ पर एंगल क्या आ जाएगा 180 डिग्री। तो ये हो गया 2/11 3 × 30 90 प्लस माइनस 180। अब यहाँ पर आप देखिए सॉल्व करते हैं दिस। एक बार पड़ेगा 90 प्लस 180, 90 प्लस 180 दिस इज 270, और 270 को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हमें मिल गया 540/11। ठीक है, सेकेंड पर देख सकते हैं कि 2 साइंस है प्लस और माइनस, ये हमें कब यूज़ करना है इसके बारे में देखिए। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं h × 30, तो जब h × 30 का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन 180 डिग्री मिलता है तो उस कंडीशन पर आप माइनस साइन लेंगे, और जब h × 30 लेस देन 180 डिग्री मिलता है तो उस कंडीशन पर हम प्लस साइन यूज़ करेंगे, और इस कंडीशन पर माइनस साइन यूज़ करेंगे। तो अभी का हमारा कंडीशन क्या है, ये इनका मल्टीप्लिकेशन मिला है 90, 90 इज़ लेस देन 180, इसलिए हमने यहाँ पर प्लस साइन को लेकर सॉल्व किया, तो ये हमें मिला 540/11। ओके, मीन्स 540/11 मिनट, या आप इसको लिख सकते हैं 49 to 1/11 मिनट पर घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। अब इसको दूसरे मेथड से भी देख लीजिए। जैसे मैंने आपको लॉन्ग मेथड से बताया था पहले, उसमें क्या होता है कि 60 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से 55 मिनट तेज चलती है या ज़्यादा चलती है। यहाँ से हम लिखते हैं ज़्यादा चलती है, तो 1 मिनट में यह अपॉन 55, तो मिनट कितना है, यहाँ पर आप जाकर अटक जाएंगे। यहाँ पर क्या है, मिनट आपको लिखना है कि कितने मिनट में हमें फाइंड करना है। जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था 15 मिनट हमने यूज़ किया था, तो यहाँ पर कितना मिनट हम लेंगे तो वो यहाँ पर आपको आना चाहिए निकालना। तो वो यहाँ से कैसे देखेंगे,
कि जब घड़ी है, मान लीजिए इस तरह की घड़ी है और इसमें ये 3 है और ये 4 बजे का टाइम है और अभी मिनट की सुई है 12 पर, घंटे की सुई है 3 पर, मीन्स 3 बज रहे हैं। अब हमें पूछा गया है कि कौन सा टाइम ऐसा आएगा कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत जाएंगे। तो आप देखिए यहाँ तक तो नहीं जाएंगे, यहाँ भी नहीं जाएंगे, यहाँ भी नहीं जाएंगे, मीन्स कुल मिलाकर जब ये 9 पर पहुँचेगा तब ये एक दूसरे के विपरीत जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे 45 मिनट, क्योंकि जब 9 पर पहुँचता है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना मिनट होता है, 45 मिनट। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करके करेंगे तो आपको 540/11 ही मिलेगा। तो जब आप इस मेथड से करेंगे तो आपको ये निकालना आना चाहिए, तो इसलिए ये आप आगे जाकर फंस जाएंगे। तो इसलिए आप ये फॉर्मूला याद रखिए और ये फॉर्मूले से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें आपको ध्यान देना है एंगल को, जब विपरीत देंगे तब एंगल 180, अगर एक दूसरे को कब एक दूसरे के ऊपर होंगी दिया जाएगा तो एंगल 0, कभी आपको दिया जाएगा कि कब 5 मिनट की दूरी है तो 5 मिनट मीन्स एंगल क्या होता है 30 डिग्री, 10 मिनट मतलब एंगल 60 डिग्री। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा।